प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनुराधा हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय रहेगा गृह विज्ञान और हम जानेंगे कि गृह विज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और हम इससे क्या क्या जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और इससे संबंधित जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे आज गृह विज्ञान की कक्षा में। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में पहला चैप्टर आता है हमारा गृह विज्ञान की अवधारणा एवं क्षेत्र। बच्चों, आप सभी घर में रहते हैं, क्या आपको मालूम है घर का महत्व क्या होता है? जिस तरह से आप साइंस पढ़ते हैं, कोई भी आप जब साइंस से रिलेटेड जब आप लैब में जाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी आप उपयोग करते हैं तो वो एक स्टेप बाय स्टेप क्रम से चलता है। उसी तरह घर में भी हर चीज़ समायोजित करने के लिए, संगठित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, क्योंकि जब हमें कोई भी वस्तु हमें एक निश्चित समय पर चाहिए होती है, उस दौरान हमें वो उस स्थान से हमें आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसका जब हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान की अवधारणा एवं क्षेत्र, तो उसमें साथ में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी उपयोगिता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? उपयोगिता। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध ये किससे जुड़ा हुआ बच्चों? हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि एक एक सदस्य की एक एक खुशी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें हर सदस्य की खुशियों का और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम अच्छी विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा पारिवारिक पोषण। बच्चों, पारिवारिक पोषण हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है वो पूरे पोषण पे ही टिकी हुई है कि किस तरह का हम पोषण लेते हैं। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन सब से हम एक अच्छे शरीर का, स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है। अगला पॉइंट आता है बच्चों वस्त्र एवं परिधान। आप सभी को पता है ड्रेसअप करना किसी अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है कि आप बाहर मार्केट में जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे तरह के ड्रेसेस देखते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है बच्चों? जब आप वस्त्र एवं परिधान का ध्यान रखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी पसंद महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि हम उसी तरफ आकर्षित होते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो वस्त्र और परिधान हम लेते हैं वो हमारे शरीर के अनुरूप हमें लाभ प्रदान करते हैं या नहीं। जिस तरह से उसकी बुनाई का, कताई का, रेशे का इत्यादि का हम ध्यान रखते हैं। किसका? बुनाई का, कताई का इत्यादि ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे रेशम भी होता है जो हम सिर्फ गर्मियों में अगर पहने तो हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से मौसम में हमें किस तरह के वस्त्र को पहनना चाहिए और ये किस तरह से इसमें हम जैसे रंगाई करते हैं, छपाई करते हैं, इनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से इसको आगे पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट आता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध क्यों जरूरी होता है बच्चों? क्योंकि हर सामान घर का हमें इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ निश्चित स्थान पर रख देते हैं तो वो हमें आसानी से उपलब्ध होने में मददगार साबित होती है। जैसे रसोई का सामान है वो रसोई में ही सेट करेंगे हम, कमरे का सामान कमरे में, डेकोरेशन का सामान हम ज़्यादातर ड्राइंग रूम्स में सेट करते हैं और भी अलग रूम में। लेकिन जो हमें सुविधा के अनुसार सही स्थान मिलता है हम उस स्थान को डिसाइड करके उस चीज़ को वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों वर्तमान जीवन शैली एवं योग। देखिए, वर्तमान जीवन शैली एवं योग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध है, क्योंकि आज की जीवन शैली, जो वर्तमान की जीवन शैली है बच्चों, वो योग पर पूरी तरह से निर्भर है। क्योंकि जिस तरह से आज का हमारा रहन सहन हो गया है, खान पान हो गया है, वो हमारे लिए कितना लाभप्रद है या हानिकारक है वो सब हमें जानने के लिए इसमें हम पढ़ेंगे। और हमें योग का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि योग हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और हमें योग से क्या क्या फायदे होते हैं
और किस तरह से हमें योग करना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व विकास किसे नहीं अच्छा लगता, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, खूबसूरत दिखूं और हर किसी के नज़र में हम भी अपनी पहचान बना सकें। व्यक्तित्व विकास इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट्स आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें हमारा रहन सहन, खान पान, रहना सहना सब इसमें जुड़ा हुआ होता है। अगला पॉइंट आता है व्यावसायिक अवसर। गृह विज्ञान व्यावसायिक अवसर प्रदान हमें करता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात गृह विज्ञान हमें एक ऐसा अवसर उपलब्ध करवाती है जिसके बारे में हम किसी को आगे एक प्रबंधक के रूप में किसी को हम अपनी सलाह भी दे सकते हैं कि गृह विज्ञान में आगे क्या क्या आपके लिए इसमें फ़ायदे हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। उसके बाद इसका महत्व बच्चों आप सभी को पता है कि हर विषय का अपना एक महत्व होता है। उसमें आप एक अपनी पहचान इस क्षेत्र में इस तरह से बना सकते हैं कि आप किसी को अगर समस्या है तो उनको एक सलाह दे के सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी लोगों से किसी भी बात पर किसी भी महत्वपूर्ण कोई अगर किसी चीज़ की समस्या है किसी को, तो उनका भी समाधान कर सकते हैं। उनको ये भी बता सकते हो कि किस तरह की समस्या का समाधान हम इस विषय के दौरान कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने इस पे थोड़ा सा मैटर पे हमने चर्चा की है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में इसके अंदर और क्या क्या हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो बच्चों इसी तरह से और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे साथ निरंतर जुड़े रहिए हैव गुड ऑनलाइन क्लासेज में। धन्यवाद।